महिला एवं बाल विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी की चर्चाएं खूब होती हैं। राजनीति में जिस तरीके से स्मृति ईरानी ने कदम रखा और उसके बाद जिस तरीके से स्मृति ईरानी को विपक्ष पर लगातार हमलावर होते हुए देखा गया और लगातार मुद्दों को उठाते हुए स्मृति ईरानी जिस तरीके से बढ़ चढ़कर सड़कों पर भी नजर आई है, उसी स्मृति ईरानी को लेकर काफ़ी कुछ खुलासे भी होते हैं। दरअसल स्मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले किस तरीके से काम कर चुकी है और किस तरीके के माहौल में रह चुकी है और स्मृति ईरानी ने कैसे अपना गुजर बसर किया, उनके परिवार की हालत कैसी थी और किस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और टीवी जगत में उन्होंने अपना नाम कमाया, उसके बाद राजनीति में कदम रखा, राजनीति में नाम कमाया। दरअसल ये पूरा मामला स्मृति ईरानी का स्ट्रगल का है और किस तरीके से स्मृति ईरानी ने यहाँ पर अपनी आप बीती बताई है, उस आप बीती को सुन आप भी कहीं ना कहीं भावुक जरूर होंगे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। दरअसल स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने की वजह से मोदी पर जो भी सवाल खड़े किए जाते हैं उस पर लगातार विपक्ष पर हमलावर रहती है। लेकिन राजनीति में आने से पहले वो ऐसी नहीं थी। राजनीति में आने से पहले उनका माहौल कुछ और ही था। वो बहुत ही शांत स्वभाव की और काफ़ी पसंद किए जाने वाली महिलाओं में से एक थी। दरअसल उनके पिता कुरियर कंपनी में काम करते थे, कुरियर कंपनी को चलाते थे, लेकिन उनकी घर की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी और ऐसे में वो कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम की पढ़ाई भी कर रही थी। उस दौर में जब वो अपनी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रही थी, उस दौरान उनके पिता की हालत भी ज़्यादा ख़राब थी और स्थिति भी ठीक नहीं थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब थी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसे जानकर उनके आंसू निकल आते हैं, यानी कि रो पड़ती हैं वो। ऐसे में स्मृति ईरानी कहती हुई नज़र आती हैं कि उन्होंने वेटर्स का भी काम किया है। आप लगा लेंगे मैकडी हैं और जैसे भी तमाम ये चीज़ें हैं, इन जगहों पर उन्हें वेटर्स का काम भी किया। उन्होंने पार्लर में भी काम किया और पार्लर में काम करने के बाद वो इस तरीके से अपना गुजर बसर करती थी। एक ही कमरे में इनका पूरा परिवार रहता था और बड़ा परिवार होने के कारण कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से जूझती हुई स्मृति ईरानी नज़र आ रही थी। उनकी पढ़ाई भी काफ़ी जद्दोजहद से की गई थी और इतने स्ट्रगल के बाद आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने हार नहीं मानी थी। वो लगातार कोशिशों के साथ आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही इसी कोशिश के चलते किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि आपको बॉलीवुड में ट्राई करना चाहिए, आपको सीरियल में ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है। तो इसी इरादे से एक तरफ तो स्मृति ईरानी का ये सपना भी था, तो दूसरी तरफ एक मौका भी मिला, तो उन्होंने अपने सपने को भी चुना। अपना काम तो वो करती रहीं, अपने पापा की मदद करती रहीं, साथ ही साथ उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीतने की कोशिश में भी लग गई। वो वहाँ पर मिस इंडिया जीत तो नहीं पाई, लेकिन फाइनल में शामिल ज़रूर हुई, तो उन्हें एक हौसला मिला। उन्होंने मिस इंडिया का फाइनल में जब वो रहीं, उसके बाद उनका करियर की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे वो कोशिश करती हैं और आगे बढ़ती हैं और एकता कपूर उनकी नज़रों में आ जाती हैं। एकता कपूर उन्हें अपने एक सीरियल सास भी बहू में एक रोल देती हैं और उसमें वो काम करती हुई भी नज़र आती हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक सीरियल है और इस सीरियल के ज़रिए आप एक छवि यहाँ पर स्मृति ईरानी की बहू के तौर पर देखेंगे और एक बहू के तौर पर हर घर ने स्मृति ईरानी को बखूबी पसंद किया। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे अपने स्ट्रगल के ज़रिए अपनी पहचान बनाई और ना कभी हारी। उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में कदम रखने लग गई। जहाँ एक तरफ उनकी संस्कारी बहू के रूप में पहचान थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने राजनीति में कदम रखते हुए अपना पहचान बनाने की और बदलने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर वो महिला विंग की उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी रहीं। उसके बाद उन्होंने कई काम संभाले। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद उन्होंने कई कार्य किए। अब महिला बाल विकास में वो हैं, वहाँ भी कार्य करती हुई जा रही हैं। अब ऐसे में धीरे धीरे मैं राजनीति में कदम रखा और वर्चस्व पाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो मुखर होती हुई बोलती हुई नजर आती हैं। ये इनकी स्ट्रगल लाइफ थी और इनके जन्मदिन के दौरान ये स्ट्रगल लाइफ कहीं ना कहीं दिखाती है कि राजनीति में आने के बाद एक छवि एक अलग हो जाती है, लेकिन राजनीति से अलग हटकर देखें तो ये छवि बहुत ही साफ सुथरी और बहुत ही अच्छी और एक बहू के रूप में आज भी उन्हें पसंद किया जाता है हर घर में। लेकिन राजनीति में आने के बाद उनकी छवि बदल जाती है
उनके बयान इतने कटाक्ष भरे होते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें नापसंद किया जाने लगता है। तो ये माहौल देखा जाता है, बदलने की राजनीति देखी जाती है और स्मृति ईरानी बखूबी इसमें बढ़ चढ़ कर भागीदारी देती हैं। अब मुद्दा चलता है राहुल गांधी का, उस पर भी लगातार हमलावर स्मृति ईरानी दिखाई देती हैं। अब इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।